इसराइल और हमास में जंगबंदी मुआहदे पर आज से अमल दरामद होगा। इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मुआहदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास की कैद में मौजूद 33 गैरकमालियों की तस्वीर जारी। अगले मरहले में मिस्र के सारफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो के मामला तय होंगे। गजा जंगबंदी का मुआहदा जो बाइडन और ट्रंप के बायस मुमकिन हुआ। जब तक गैरकमालियों की फहरिस्त नहीं मिलती मुआहदे पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। ट्रंप और बाइडन ने इसराइल का दोबारा लड़ने का हक तस्लीम किया है। दोबारा जंग छिड़ गई तो हम नए तरीके और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। कोशिश जारी रखेंगे कि हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म करें। यकीनी बनाएं कि कोशिश करेंगे कि गजा इसराइल के लिए मज़ीद ख़तरा ना बने। हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह की पूरी चोटी की क़यादत को ख़त्म किया। शामी फ़ौज के ज़्यादातर हथियारों को तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद पहला खिताब। सरबराह हिज़्बुल्लाह नई कासिम की जंगबंदी मुआहदे पर फ़लस्तीनियों को मुबारकबाद। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। ये मुआहदा मई 2024 में तजवीज़ मुआहदे की नाकाबिल तब्दील सूरत है जिसे इसराइल ने कबूल किया। जंगबंदी का मतलब है कि इसराइल वो हासिल नहीं कर सका जो वो चाहता था। लेबनान रियासत से भी कहूँगा कि हमारे सब्र का इम्तहान मत लें। लेबनान इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईब कासिम नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तारीख है। इसराइल को इस मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल गज़ा में हमारे भाइयों की मुज़ाहमत की क़ुव्वत को तोड़ने में नाकाम रहा है। नस्ल कुशी के बावजूद हमारे भाइयों ने बहादुरी से इसराइल से मुकाबला किया। तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान। 2-2 और 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। मुझे बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गोहर ने उसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं कि अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। £190 मिलियन रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ पीटीआई की अपील तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपील मंगर के रोज़ दायर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरिमान से दस्तखत कराने के लिए वकालतनामे अलियारा जेल हुकाम को दे दिए गए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे दस्तखत कराने के बाद पीर को वापस करेंगे। अदालत का प्रेरोगेटिव थोड़ी है कि कहाँ पे चलनी है अभी। उन्होंने रिक्वेस्ट की है अदलिया से। तो क्या वो पार्टी है इसमें पार्टी तो नैब है और नैब भी नहीं कर सकती। ये तो अदालती मामलात में मुदाखलत है ना एग्जेक्टिव की। उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे पंजाब हुकूमत का लेना देना नहीं है। वो ट्रस्ट है फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। पंजाब हुकूमत का तो उससे लेना देना ही कुछ नहीं था। तो अपील कब लगेगी ये एग्जीक्यूटिव कैसे फैसला कर सकती है। इरफान सिद्दीकी ध्यान से नाराज़ हों, कहीं मसला ना हो जाए। यह हुकूमत इनके बगैर मुज़ाकरात कर भी नहीं सकती। मरीम नवाज़ को पता ही नहीं अलकादे ट्रस्ट पंजाब में वफाक में रजिस्टर्ड है, वो कैसे कंट्रोल कर सकती है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनारपीट समर अब्बास में गुफ्तगू। अलकादे ट्रस्ट की अपील नंबर के मुताबिक ही लगनी चाहिए। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। 26वें आइनी तरमीम में भी तय हुआ था कि अपीलें नंबर के मुताबिक लगेंगी। पीटीआई एक ही वक्त में कई जगह मुज़ाकरात नहीं चला सकती। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रहे हैं। कमीशन बन भी सकता है या नहीं। मुझीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक। हमने तो यही कहा है कि अब ये अगर 2025 में दायर करेंगे तो जो नंबर अभी चल रहा है या जो सा साल अभी चल रहा है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसी हवाले से वो इसी एक प्रोसेस के थ्रू उसी नंबर पे ही उनका हम ये तमाम तर चीज देख रहे हैं कि इनके टीओआर जो है वो लीगली कितने साउंड या वैलिड हैं, या हम उसके काउंटर टीओआर क्या दे सकते हैं अगर ये कमीशन बनाने की तरफ बात जाती है, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज।
और ये अर्ली स्टेजेस में होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, या मैं इसको आपको वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कमीशन बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल-कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI और एहलिया को सजा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 क़रात की हीरे की अंगूठियाँ और जमात बाग में घर लिया गया। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। ज़ाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। PTI के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मारकर यूनिवर्सिटी बनाना जायज़ है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बताया जाए कि बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं? वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी 2 किरदार है, और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है, इन्होंने मिल के इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुँचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रोक क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा की गई। फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत पर खर्चे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फरा गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुँचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद को जान से मारने की धमकियां देने का मामला। लंदन में PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन कियानी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन ने मुख्तलिफ लाइव वीडियोज़ में एवनफील्ड और शहबाज शरीफ के फ्लैट के दरवाज़ों पर पत्थर फेंकने और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा खुर्रम भट्ट ने शवाहिद इकट्ठे करके पुलिस को दरख्वास्त जमा कराई थी। मराकश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुँच गई। आज से तहकीकात का बाकायदा आगाज़ करेगी। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज़ और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जम बहक हुए थे, जबकि मुतादिद अफराद को बचा लिया गया।